स्वागत है आप सभी का। आज हम देखने जा रहे हैं बोन एपेटी यो मैजेस्टी के एपिसोड नंबर 3 को। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जैसे कि हमने देखा था कि मोक जो किंग को फिर अंदर चलने के लिए बोलने लग गई क्योंकि अभी कुछ ही देर में सर्दियां पड़ने लग जाएंगी। जियोंग डरी हुई थी काफी क्योंकि यहाँ के लोग उसको अजीब तरीके से घूर रहे थे। किंग इसके मुंह पर कपड़ा डलवा कर इसको बोलते हैं कि हमारे स्पेशल जगह पर लेकर चले जाओ और फिर किंग का इलाज किया जाता है। उस एरो को निकाला जाता है तो उनके चेस्ट में लग गया था। मोकजू ने एरो को छुपा लिया जिससे हमें ये कंफर्म होता है कि शायद इसी का हाथ था किंग पर अटैक करवाने में। डॉक्टर बोलते हैं कि आपका ब्लड सही टाइम पर रोक दिया गया था, बहुत अच्छी बात है वरना मुसीबत बढ़ सकती थी। किंग को याद आता है कि इनका ब्लड तो जियोंग नहीं रोका था। मोकजू पूछने लग जाती है कि ऐसा किसने किया और किंग बता देते हैं कि उसी न्यू लड़की ने। मोकजू बोलने लगी कि आपने कौन से स्पेशल प्लेस की बात की थी जहाँ पर जियोंग को भेजा है आपने। किंग इसको बताते नहीं है और हम उस स्पेशल प्लेस को देखते हैं। ये एक तरह का जेल होता है जो कि बहुत सिक्योर है। जियोंग गाली दे रही होती है कि मैंने उसकी जान बचाई थी और मेरे साथ तो ऐसा बिहेव कर रहा है। गिल का मानना है कि किंग बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने इनको नहाने को दिया और नए कपड़े भी दिए हैं और इनकी जान भी बच गई है। यहाँ पर मोकजू बहुत ही परेशान और जली फूकी पड़ी होती है। इसने भी पता लगा लिया है कि स्पेशल प्लेस है कहाँ पर और इसको डर होता है कि अगर किंग अब जियोंग को पसंद करने लग गए तो इसका क्या होगा। तो अपनी दासी से बोलती है कि वो लड़कियों को पता करो कि वो कौन है और कहाँ से आई है। और फिर हम यहाँ से राजमहल के राज किचन को देखते हैं जहाँ पर हम बोंग सुक नाम के दो शेफ को देखते हैं जो कि यहाँ के हेड होते हैं और बाकी कुक को ऑर्डर देते हैं कि आज क्या बनाना है यहाँ पर और कैसे बनाना है। और आज बाहर आई दो चुड़ैलों के बारे में ही बातें हो रही होती है। इतने में यहाँ पर लेडी किम आ गई होती है जो राज परिवार के खाने पीने का ध्यान रखने का काम करती है और बोंग को ऑर्डर देती है कि आज खाने में क्या बनेगा और आज शाही परिवार के लोग क्या खाना खाएंगे। फिर लेडी किम दादी से मिलती है और उन दो चुड़ैलों के बारे में इनको भी बताती है। मोकजू भी परेशान हो गई होती है कि अगर किंग जियोंग को पसंद करने लग गए तो इसका क्या होगा, इसको तो फेंक दिया जाएगा। तभी चीफ आ गया होता है। मोकजू बोलती है कि गवर्नर की बेटी मियोंग को क्यों नहीं लेकर आए तुम। चीफ ने बोला है कि किंग ने मना कर दिया था इसलिए। मोकजू पूछने लगी कि आखिर वो लड़की है कौन, पर चीफ को कुछ नहीं पता है और इसको बहुत सारी ज्वेलरी देते हैं। मोकजू इसको गवर्नर की फैमिली को खोजने को कहती है क्योंकि उनकी फैमिली को तबाह कर दिया गया होता है और मियोंग को जल्द से जल्द यहाँ पर लाने को बोल रही होती है। चीफ इस बारे में अपने पिता से बात करता है और मोकजू को सबक सिखाना चाहता है अच्छे से क्योंकि इसको पता है कि मोकजू गद्दार औरत है। फिर रात हो गई होती है और हम अचानक जेल में एक आदमी को देखते हैं जो मास्क पहन कर आता है और सारे गार्ड्स को मार कर जियोंग एंड गिल को जेल से फ्री करवा कर यहाँ से भाग जाता है। और ये खबर देखते देखते मोकजू तक भी पहुंच गई होती है कि जियोंग भाग गई है जेल से। जियोंग बाहर देखती है तो बहुत सारे लोग मास्क पहनकर कुछ एक्टिविटी कर रहे होते हैं। जियोंग उसको खोजने लग गई जिसने इसको बचाया है और जैसे तैसे करके एक आदमी के पास पहुंचती है और मास्क हटाती है तो ये खुद किंग होते। दोनों लड़कियां शॉक हो गई होती है। किंग के लिए ये सब एक गेम था, फ्री टाइम में वो ऐसी मौज मस्ती किया करते हैं। फिर इन्होंने उस बचाने वाले को बुलाया और ये किंग का आदमी गोंगिल होता है जो काफी टॉल एंड हैंडसम है। तो गिल का दिल आ गया होता है इसके ऊपर, दीवानी हो गई होती है, बोल रही होती है कि अगर ये मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। जियोंग बोलती है पागल हो गई हो क्या, ये उस किंग का आदमी है जो कि धोखेबाज है। किंग ने कहा कि ये एक्टर है, पैसे के लिए काम करता। और गोंगिल गिल को यहाँ से आंख मारकर भाग जाता है और गिल बेहोश हो गई होती है। किंग ने गोंगिल को पैसे के साथ साथ एक नोट पे दिया होता है जिसमें वो बताते हैं कि मुझ पर अटैक हुआ था तो तुम अटैकर का पता करो। जिससे एक बात और पता चलती है कि गोंगिल सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि किंग का एक तरह का सीक्रेट जासूस भी है। जियोंग गुस्सा होती है काफी, कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। किंग ने कहा कि ये तो गेम था मेरे लिए। फिर अपने गार्ड से कहते हैं कि रोड को गर्म करो जल्दी से। और मोकजू भी यहाँ पर आ गई होती है और इस सारे ड्रामा देख रही होती है। फिर गिल को चेयर पर बैठा कर इसको रोड से जलाने की तैयारी की जा रही होती है। जियोंग ने किंग से माफी मांगनी शुरू कर दी कि प्लीज इसको छोड़ दो, तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी। किंग ने कहा कि ठीक है, आज से तुम मेरी कुक होगी और जियोंग मान गई होती है और कहती है कि गिल को भी मैं अपने साथ ले जाऊंगी क्योंकि इसके बिना मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ, ये मेरी असिस्टेंट है। और दोनों लड़कियों को फिर किचन में लाया जाता है। लेकिन यहाँ पर मान्यता है कि ओनली मेन आदमी खाना बना सकते हैं किंग के लिए। तो लड़कियों को देखकर प्रोटेस्ट चालू हो गए होते हैं, पर किंग का ऑर्डर है तो इसको कौन ही नकार सकता है। इसलिए खाना बनाने के लिए इनको परमिशन मिल जाती है और शेफ पूछते हैं कि तुमने कुकिंग कहाँ से सीखी है। जियोंग बोलती है कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगी भी तो तुम मानोगे नहीं, ना समझोगे। और फिर खाना बनाने लग गई होती है। किंग एक हिरन का शिकार करके लाए थे जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, तो उसी के आज डिश बनाएगी है और अपने उस वाले तजुर्बे का यूज करती है जो कि इसने फ्रांस कुकिंग शो जीतने के लिए इस्तेमाल किया था। ये खबर दादी के पास पहुंच गई होती है। दादी तो बहुत हैरान है और मोकजू के पास भी खबर आई गई होती है, उसके भी होश उड़े पड़े और कुछ देर बाद किंग के लिए खाना लगाया जाता है जो
पेट दिखाकर बैठे होते हैं तो जियोंग बोलती है कि शर्म नहीं आती इसको बिल्कुल भी, देखो इतना बड़ा हो गया और कैसे अधनंगे कपड़े पहन के बैठा रहता है। और फिर डिश के बारे में पूछने लग जाते हैं और ये खाने के बाद किंग को इतना मज़ा आता है जिसको मैं एक्सप्रेस तो नहीं कर सकता हूँ, मतलब अलग ही वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं खेतों के बीच में। फिर जियोंग से पूछने लग जाते हैं कि कहाँ से आई हो तुम, बता दो मुझे। जियोंग बोलती है वही सेम बात जो हमेशा से बताती आई है। किंग को लगता है कि ये पागल है और अभी तक ठीक नहीं हुई है। मोकजू बाहर आ गई होती है, किंग के पास अंदर जाने की जिद कर रही है, लेकिन गार्ड इसको अलाउ नहीं करते क्योंकि किंग ने मना किया किसी को अंदर आने से। पर मोकजू ने जैसे तैसे लड़ाई झगड़ा करके अंदर झांका तो किंग और जियोंग को साथ में देख लिया और पूरी तरह से जल पड़ी। किंग चिल्लाकर बोलते कि बाहर शोर क्यों मचा रहे हो, क्या हो गया। मोकजू बोलती है मैं आई हूँ आपके लिए कुछ लेकर, पर किंग ने इसको अंदर आने से मना कर दिया और कहा जाओ बाद में लेकर आना, और ये भड़क कर यहाँ से चली जाती है। किंग या जियोंग को जाने नहीं दे रहे हो तो उसका हाथ पकड़कर उसके पास आकर बोलते हैं कि देखो मैंने तुम्हें सेलेक्ट किया है। पर जियोंग को परेशान किया, आखिर किस चीज़ के लिए सेलेक्ट किया इसने मुझे, कहीं वो मुझे अपनी मिस्ट्रेस तो नहीं बनाना चाहता है। छी नहीं नहीं, देखो जियोंग आज की लड़की होती है और आज की लड़कियां उस जमाने में ऐसा काम जाकर नहीं कर सकती हैं, ठीक है, उनके लिए घिनौना ही है। ऊपर से हिस्ट्री में बहुत सारे बदलाव भी आ जाएंगे क्योंकि ये रियल कहानी चल रही होती है इनकी। चीफ आ गया होता है और बोलता है कि देखो मेरे पास तुम्हारे लिए काम है, तुम्हें किंग की जासूसी करनी है और उनके इर्द गिर्द क्या होता है सब कुछ आकर मुझे बताना है। जियोंग बोलते नहीं नहीं ऐसा काम नहीं करूंगी, अगर उसको पता चला तो मार डालेगा मुझे वो। चीफ कहते हैं कि देखो सुनने में आया है कि मोकजू को आज किंग ने भगा दिया था, तब वो तुम्हारे साथ थे तो पहली बार हुआ ऐसा, और मोकजू बहुत डेंजरस औरत है तो वो तुम्हें मार देगी मौका पाकर, तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और बदले में तुम मेरी बात मानो। जियोंग ने कहा ठीक है, पर मेरा बैग ला कर दे दो मुझे। चीफ बोलता है कि ये बैग क्या होता है। जियोंग समझाने लग जाती है कि इधर इधर हाथ पे लटकाते हैं उसको, ऐसा लटका होता है उसमें सामान आता है, हैंड बैग बोलते हैं उसको, और चीफ समझ गया होता है। लेकिन वो बैग मिलना इतना आसान है, उसको किंग ने सेफ्टी के साथ अपने पास रखा होता है राजमहल में। मोकजू सच में काफ़ी गुस्सा होती है और जियोंग को यहाँ से भगाने के लिए आइडिया मांग रही होती है। दासी ने कहा कि हमें अपने सेफ का यूज़ करके जियोंग को परेशान करना चाहिए ताकि वो यहाँ से भाग जाए। और हम किचन में देखते हैं शेफ ने किचन के अंदर सांप और कॉकरोचेस छोड़ दिए होते इन दोनों को परेशान करने के लिए, लेकिन वो भूल गए थे कि गिल एक जंगली लड़की है जो कि जंगल में पली बड़ी है, तो ऐसे चीज़ों से अच्छे से डील करना जानती है। फिर दोनों लड़कियां वापस से अपने सेल में जाकर बैठ जाती है और किंग को कोसने लगती हैं। अगले दिन वही सीन दिखाया जाता है जो कि शुरू में दिखाया गया था। सबका कहना है कि जियोंग को मार देना चाहिए, पर किंग ने कहा कि नहीं 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 नहीं, मैं किंग हूँ तो फैसला मेरा होगा, और ये सब चीज़ें मोकजू की दासी ने फैलाई होती है। और फिर हम शुरू का वही वाला सीन देखते हैं जहाँ पर इसको मारने के लिए लाया गया था और सब बोल रहे थे मार दो, लेकिन किंग ने कहा कि देखो आज से तुम मेरी किचन की हेड हो, मेरी पर्सनल शेफ हो, तो तुम रोज नया खाना बना कर खिलाओगी और किसी दिन भी खाना रिपीट नहीं होना चाहिए, और जिस दिन मुझे पसंद नहीं आया उस दिन तुम मारी जाओगी। महल के जो बाकी मंत्री और सीनियर्स होते हैं उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि किंग हमारी बात ना मानकर उस कल की आई लड़की की बात मान रहे हैं। मोकजू की दासी भी सॉरी बोल रही होती है क्योंकि इसका प्लान फेल हो गया होता है। तो मोकजू के पास अब एक नया आइडिया होता है। वो दादी से जाकर बोलती है कि किंग के ऊपर अटैक करवाने वाला और कोई नहीं बल्कि जियोंग ही थी, उसी ने अटैक करवाया था जंगल में, और ये बात किंग को भी मालूम है, उन्होंने मुझे आपसे छुपाने को कहा था। दादी हैरान हो गई होती है और बोलती है कि किचन में अब मैं एक कॉम्पिटिशन करवाऊंगी और अगर खाना खराब बनाया उस लड़की ने तो उसके दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। यहाँ दूसरी तरफ दोनों को जेल से निकाल कर रूम दे दिया गया होता है। दोनों काफ़ी खुश होती है क्योंकि रूम गर्म है, क्योंकि बाहर सर्दियों का मौसम चल रहा है और जेल में बहुत सर्दी लगती थी। वहाँ क्या रूम होता है, दोनों चमक गई होती हैं और इनको फिर किचन के कपड़े ला कर दिए जाते हैं जिनको पहन कर ही खाना बनाया जा सकता है, किचन में एंट्री ली जा सकती है। अगले दिन का फिर हमें सीन दिखाया जाता है, दोनों रेडी होकर मस्त नहा धो के कपड़े पहन कर किचन में जा रही होती है, पर सभी स्टाफ इनसे बदतमीजी कर रहे होते और खाना बनाने से मना कर रहे होते। जियोंग बोलती है देखो मैं यहाँ पर हेड हूँ और मैं यहाँ खाना बनाने नहीं आई हूँ, मैं तुम लोगों पर नजर रखने आई हूँ क्योंकि किंग ने मुझे बोला ये सब करने के लिए। अब ये सुन के सारे डर गए होते हैं कि अगर हमने कोई गलती की और इसने अगर किंग से बता दिया तो वो हमें मरवा देंगे। इतने में किम लेडी आती है जो जियोंग को दादी से मिलवाने लेकर आ गई। मोकजू वहीं बैठी हुई है। दादी ने कहा कि देखो तुम्हारे सीनियर कुक के साथ तुम्हारा कंपटीशन होगा, अगर तुम्हारा खाना मुझे पसंद नहीं आया तो तुम्हारे हाथ कटवा देंगे। अब ये सुन के जियोंग डर गई होती है, अपने दोनों हाथों को देखने लग गई और मोकजू को भी जो स्माइल कर रही होती है और ये पूरी तरह समझ जाती है कि ये सब मोकजू का ही किया तरह है। किंग तक भी ये खबर चीफ ने पहुंचा दी होती है और महल में हम देखते जोर शोर से कंपटीशन की तैयारियां शुरू हो गई होती है। मोकजू तो काफी खुश है कि आज ये चुड़ैल मर जाएगी क्योंकि हारने वाली है। तब यहाँ पर किंग की एंट्री होती है जो दादी से काफी दिन बाद मिल रहे हैं क्योंकि पहले के राजमहल बहुत बड़े बड़े होते थे, तो एक कोने में ये रहते थे, दूसरे कोने में इनका दूसरा फैमिली मेंबर, तो मिलना भी ऐसे हफ्तों महीनों में ही हुआ करता था।
तो ये काफ़ी खुश होती है दादी से मिलके। किंग कहते हैं आपने अच्छा नहीं किया। पहली बात तो वो मेरी पर्सनल शेफ़ है, आप उसके हाथ नहीं काट सकती हो। लेकिन अगर आपको हाथ काटने ही है तो कॉम्पिटिशन हो रहा है, तो जो हारेगा उसके हाथ काटे जाएँगे। ऐसा नहीं है कि जियोंग के ही खाली हाथ काटे जाएँगे। तो बराबर का मुकाबला हो रहा है तो सज़ा भी बराबर की मिलनी चाहिए। और फिर हाथ काटने का हथियार लाके यहाँ पे सामने रखा जाता है। जियोंग तो डरी पड़ी होती है, अपने हाथों को देखे जा रही है छू-छू के और अपने पिता को याद करने लग जाती है। और आज तो मेहनत इसको करनी पड़ेगी, अच्छा खाना बनाना ही पड़ेगा। और किंग भी बैठे-बैठे सोच रहे होते कि अगर सच में तुम फ्यूचर से आई हो, तो आज ये चीज़ तुम्हें प्रूव करनी होगी और दिखाना होगा। और यहाँ पर एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।